तो स्वागत है आप सभी का 2 मई 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके दैनिक समसाम की आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है, किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, उस देश की राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है उस देश की, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली जीके जीएस क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस 2025 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल लेबर डे। इंटरनेशनल लेबर डे, अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया था। पहली बार इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई 1989 को मनाया गया था। पहली बार अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई 1989 को मनाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में 2024-25 प्रीमियर लीग चैंपियन का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लिवरपूल ने 2024-25 प्रीमियर लीग चैंपियन खिताब जीता है। यह फुटबॉल की ट्रॉफी है जिसे लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने 20वीं बार जीती है। 20वीं बार प्रीमियर लीग चैंपियन का खिताब जीता है। यह इंग्लैंड का खिलाफ है फुटबॉल क्लब। इसका उपविजेता टोटनहम हॉटस्पर रहा है। उपविजेता रहा है टोटनहम हॉटस्पर। बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड यह यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है जिसकी राजधानी कैपिटल लंदन है। इंग्लैंड के मोनार्क सम्राट है चार्ल्स तृतीय और इंग्लैंड की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। इंग्लैंड के साथ सीमा साझा करने वाले देश हैं वेल्स और स्कॉटलैंड। इंग्लैंड इसके साथ वेल्स और स्कॉटलैंड ये 2 देश सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन राज्यों को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड एनएच नेशनल हाईवे 6 कॉरिडोर को मंजूरी दी है? यह ग्रीनफील्ड एनएच 6 कॉरिडोर शिलोंग को सिलचर से जोड़ेगा। शिलोंग को सिलचर, इसे शिलोंग सिलचर कॉरिडोर ग्रीनफील्ड परियोजना है। इस परियोजना के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना असम और मेघालय को जोड़ती है। असम के सिलचर और शिलोंग को जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई परियोजना की कुल लंबाई 166.80 किलोमीटर है और इसकी कुल लागत 22,864 करोड़ रुपए है। 22,864 करोड़ रुपए की लागत से 166.80 किलोमीटर लंबाई की इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है जिसे केंद्र सरकार ने हाल ही में मंजूरी दी है। असम की राजधानी असम है पूर्वोत्तर भारत में स्थित पूर्वी राज्य है
जिसकी राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। असम में विधानसभा सीट 126 हैं। राज्यसभा सीट 7 हैं और असम में लोकसभा सीट 14 हैं। असम निम्न राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है: वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त है बांग्लादेश बांग्लादेश और चीन के साथ बांग्लादेश, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यह शिलोंग सिलचर परियोजना असम के सिलचर से शिलोंग मेघालय तक 166.80 किलोमीटर की परियोजना है, जिसे 22,864 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। यह ग्रीनफील्ड नेशनल हाईवे है। नेक्स्ट है विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? विश्व में सैन्य खर्च पर कितना व्यय होता है एक वर्ष में? इसकी रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, जिसे सिप्री कहा जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे सिप्री कहा जाता है। यह स्वीडन की थिंक टैंक कंपनी है, जो कि इसने हाल ही में 2024 का डेटा प्रकाशित किया है। इसमें वैश्विक सैन्य खर्च वैश्विक सैन्य खर्च 2024 में 2.46 ट्रिलियन डॉलर है। 2.46 ट्रिलियन डॉलर। भारत का सैन्य खर्च भारत का सैन्य खर्च 2024 में पाकिस्तान से लगभग 9 गुना अधिक है। भारत का सैन्य खर्च पाकिस्तान से लगभग 9 गुना अधिक है। वैश्विक सैन्य खर्च 2024 में 2.46 ट्रिलियन डॉलर है। बात करते हैं स्वीडन की। स्वीडन यह यूरोप महाद्वीप में स्थित यूरोपीय देश है, जिसकी राजधानी मैड्रिड है। स्वीडन के प्रधानमंत्री पेट्रो सचेज हैं और स्वीडन की मुद्रा यूरो है। स्वीडन निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है: नॉर्वे और फिनलैंड। स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा 2025 तक एशिया के शीर्ष 10 सबसे धनी परिवारों में से कितने भारतीय परिवार शामिल हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी। एशिया के शीर्ष 10 धनी परिवारों में भारत के 4 परिवार शामिल हैं, जो कि आप देख सकते हैं। पहले नंबर पर हैं एशिया के सबसे धनी व्यक्ति है। पहले नंबर पर है अंबानी परिवार, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका कुल संपत्ति अंबानी परिवार की 90.5 बिलियन डॉलर है। दूसरे स्थान पर है चेरावा नोट। तीसरे स्थान पर है आर्टोनो और चौथे स्थान पर है भारतीय मिस्त्री परिवार। और 7वें स्थान पर है जिंदल परिवार और 9वें स्थान पर है बिड़ला परिवार, जो कि एशिया के शीर्ष 10 सबसे धनी व्यक्तियों में टॉप 10 में 4 भारतीय परिवार शामिल हैं। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना GHCI शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन सी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने
भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना शुरू की है। नेक्स्ट है विशेष 301 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष 1989 से जारी की जाती है। यह रिपोर्ट 1989 से प्रतिवर्ष जारी की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि के द्वारा। नेक्स्ट है निवेशक शिविर किन दो संस्थाओं की संयुक्त पहल है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा निवेशक शिविर यह पहल शुरू की गई है इन दो संस्थाओं के द्वारा। नेक्स्ट है जैव इनपुट संसाधन केंद्र पीआरसी किस राष्ट्रीय मिशन के तहत शुरू किए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के द्वारा जैव इनपुट संसाधन केंद्र शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा।